अब इसमें हम देखने वाले हैं इम्पैक्ट्स ऑफ CUCET। CUCET के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, प्रोज एंड कॉन्स फॉर ए स्टूडेंट। तो पहले में हम प्रोज देखते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव्स हैं। ये मनी सेवी है बिल्कुल। अब आप समझिए, अब अभी से पहले, अब जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, BHU में आप इंट्रेंस दे रहे हैं, DU में आप इंट्रेंस दे रहे हैं, जामिया में आप इंट्रेंस दे रहे हैं, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस दे रहे हैं आप, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दे रहे हैं आप। इस तरह से आप इतने सारे 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आप अलग अलग एंट्रेंस दे रहे हैं। मिनिमम फॉर्म फी जो लगता है एक जनरल कैंडिडेट के लिए, 800 से 1500 के बीच में लगता है। अब जोड़ लीजिए आप, कम से कम 7000 से 8000 बस फॉर्म फी, ये बस फॉर्म फी लग जाता है। हो गया, तो इसका रिडक्शन होगा। आपके इसमें फॉर्म भरने में ही 10,000 रुपये चले जाते थे, ये बड़ी ही गौर करने वाली बात है। अब दूसरा क्या होगा, टाइम सेविंग। अब चूंकि आप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मानिए आपने फॉर्म भरा, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप फॉर्म भरा, आपने फॉर्म भरा, और पांचों के अलग अलग एग्जाम पैटर्न्स हैं, डिफरेंट एग्जाम पैटर्न्स हैं। अब उन सब की आप डिफरेंट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब किसी में 50 नंबर का एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, किसी में 50 नंबर का इंग्लिश पूछ लिया जा रहा है, किसी में 50 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज पूछ लिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट तरीके से तैयारी करनी पड़ती थी, तो आपका टाइम सारा उसमें जाता था। तो ये कहीं ना कहीं आपका बहुत टाइम बचाएगा, आप डिफरेंट अलग अलग कामों के लिए फिर से अपना उस समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, यूनिफॉर्मिटी इन एग्जाम्स फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो अब इसमें यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। अब एक एग्जाम होगा तो एक कोर्स के लिए एक ही सिलेबस होगा, एक ही पैटर्न होगा। तो एक तरह से यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी इस एग्जामिनेशन से। भाई ट्रैवल कॉस्ट विल बी रिड्यूस डेफिनेटली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे आप मान लीजिए आप BHU में पहले एग्जाम देने जाते थे, अब आपको बनारस भेज दिया सेंटर, DU में आपको दिल्ली भेज दिया, उसी तरह से आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, आपको मोतिहारी भेज दिया। तो इस तरह से ट्रैवल कॉस्ट जो है इसका भी रिडक्शन होगा। इसमें भी हमको लगता है, अब जैसे कोई भी बच्चा 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर रहा है तो 10,000 15,000 इसमें भी जाते थे। अब चूंकि NTA एग्जाम लेगी और ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो इसका सेंटर आपके ही स्टेट में, आपके ही सिटी में अवेलेबल होगी। तो इससे कहीं ना कहीं आपका ट्रैवल कॉस्ट, फिर ट्रैवल करते थे आप वहाँ पे होटल्स में रुकते थे तो एकोमोडेशन कॉस्ट, ये सारे रिड्यूस होंगे। चलिए, अब ये डिजिटल एग्जामिनेशन होगा, इसका फायदा हो सकता है क्योंकि आज का युग डिजिटल है, चला है कि नहीं है। तो आपको ये डिजिटल एग्जामिनेशन होगा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होगी, ऑफलाइन एग्जामिनेशन से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव्स में होगा। फिर लेस स्ट्रेसफुल कंपेयर टू ऑल यूनिवर्सिटीज टेकिंग इंडिविजुअल टेस्ट, जैसा हमने पहले बात की। अब सारे यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम्स लेते थे तो इतना स्ट्रेस एक हो जाता था स्टूडेंट्स के ऊपर, बर्डन हो जाता था कि अब सारे यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग प्रिपेयर करो, फिर अलग अलग जाओ उनके दूर दराज इलाकों में, फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन दो, एकोमोडेट करो, सारी चीज़ें करनी होती थी। इसका पॉजिटिव्स ये भी होगा, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर के जगहों पे नहीं भेजना चाहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते थे, एग्जाम्स ही देने नहीं भेजते थे, खासकर लड़कियों को। तो अब कहीं ना कहीं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के हो जाने से अब वो अपने शहर में ही एग्ज़ाम दे पाएंगी, तो उनके लिए ये एक पॉजिटिव होगा।
स्टूडेंट्स वॉन्ट फील नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर लो मार्क्स। अब पहले क्या होता था कि अब DU या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि बस मेरिट बेस्ड पे उनके 12th में बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं उसी के बेस पे एडमिशन ले लेती थी। अब ये टेस्ट होगा तो जिनके लेस मार्क्स भी हैं वो कम से कम नेग्लेक्टेड महसूस नहीं करेंगे, उनको मौका ही नहीं मिला एडमिशन का, बस उनके पिछले मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं मिला उनको। तो ये इसके फायदे हो सकते हैं अगर हम कंक्लूड करें तो। अब इसके हम कॉन्स पे आते हैं। अब क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए आप बिहार में हैं, आपको अरुणाचल के किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपको रिलोकेट करना होगा, आपको उस जगह पे जाना होगा। आपको जम्मू में एडमिशन हो गया, आप कहाँ जाएंगे? वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो आपको रिलोकेशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए अगर आप CUCET देना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है कि आपको नई जगहें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये निगेटिव पॉइंट भी हो सकता है अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए एक रिलोकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने घर में ही रहना चाहते हैं, अपने राज्य में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए एक समस्या हो सकती है। मोर कंपटीशन। अब साल दर साल 2010 से हमने देखा कैसे 2021 तक एग्जामिनेशन पहुंची है। अब इसमें नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पूरे 45 यूनिवर्सिटीज की एक साथ होंगी, तो लगभग सारे इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए। डिजिटली इनकम्पिटेंट में हैव टू सफर। अब जो डिजिटली इनकम्पिटेंट छात्र हैं या छात्रा हैं उनको सफ़र करना पड़ सकता है, बिल्कुल करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। नाइटमेयर फॉर द वंस हु डू नॉट इजली अडॉप्ट न्यू कंडीशन। बिल्कुल, ये तो दुस्वप्न की तरह साबित होगा। CUSET जो नए कंडीशंस में इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपका एडमिशन भी हो जाए, अब पहला पहला एडमिशन हो गया, आपको रिलोकेशन ही करना हुआ, यहाँ पे अडॉप्टेशन की बात आई। फिर उसके बाद वहाँ पे आपके जो भी फ्रेंड सर्किल में लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से हैं। तो अगर आप में एडॉप्शन की जो तकनीक नहीं है तो आपको आपके लिए एक दुस्वप्न ही साबित होगा, क्योंकि आपको हर मौके पे एडॉप्ट करना ही होगा। एक्सपेंसेस में इंक्रीज आफ्टर द एडमिशन। बिल्कुल, अगर आपको रिलोकेट करना हुआ है कि नहीं, तो इस तरह से आपको एक्सपेंसेस, आपके जो खर्च हैं वो बढ़ सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बहुत जगह आंदोलन भी हुए हैं कि इसके कोर्सेज के फीस भी थोड़े हाई हैं मुकाबले कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको समय समय पे स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है जो भारत सरकार द्वारा जारी होती है। और हालांकि ये तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए जारी होती है, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा आपको रहेगी, आपके डिपार्टमेंट हेड से लेकर आपके VC तक सभी लोग आपको इस बारे में अवेयर करते रहेंगे कि स्कॉलरशिप आई, फॉर्म भर दो, ले लो। तो इस तरह से इसको एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आप या फिर एक्सपेंसेस को आप लेस करने के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। इस तरह से करके आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस तो होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।